बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी दिलचस्प और बड़ी सादा गुफ्तगू है आज के सबक में और बड़ी आम फ़हम है। मुद्दई की तारीफ़ पढ़ी, मुद्दई का जो मुकाबिल था साइल उसकी तारीफ़ पढ़ी, वजाहत पढ़ी, तो दावा की तारीफ़ कर रहे हैं। दावा क्या है? फ़द्दावा मा यश्तमिल अलल हुक्म, हर वो कज़िया जो हुक्म पे मुश्तमिल हो उसे दावा कहते हैं। हुक्म पे मुश्तमिल होने का मतलब क्या कि इस्तेमालुल कुल्ली अलल जुज़ी, जुज़ पर कुल का इस्तेमाल होता है कि जुज़ पर किसका इस्तेमाल होता है? कुल का इस्तेमाल होता है। ये दावा की तारीफ़ है, इसको ज़हन में रखना। मा यश्तमिल अलल हुक्म, अद्दावा मा यश्तमिल अलल हुक्म, जो ऐसा कज़िया, मा का मतलब कज़िया, ऐसा कज़िया जो हुक्म पे मुश्तमिल हो। एक बात। दूसरी बात, दावा का जो मकसूद है, दावा का जो मकसद है, उसको या तो दलील से साबित करेंगे या तंबीह से ज़ाहिर करेंगे। उस मकसूद का या दलील से इस्बात होगा या तंबीह से इजहार होगा। यानी कि अगर जो मुद्दआ है, जो क्या है, दावा को मुद्दआ भी कह सकते हैं ना, जो मुद्दआ है अगर वो नज़री मजहूल है तो वहाँ दलील आएगी। मिसाल के तौर पे एक शख्स का, जिस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, चले यही मिसाल ले लेते हैं, हमारा दावा है, अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। अब इसे हमने साबित करना है दलील से। दलील हमने क्या दी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया रहमती वसीयत कुल्ला शै, हर चीज़ पे मेरी रहमत वसी है। तो जब तक रहमत को हर चीज़ का इल्म नहीं होगा तो रहमत हर चीज़ पे वसी कैसे होगी? तो जब रहमत उस दौर में नहीं होगी जिस दौर में वो शय है, तो रहमत वसी कैसे होगी? तो ये सुगरे कुबरे मिलाएँ तो नतीजा निकलता है कि हर दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, और हैं तो रहमत है ना। तो ये दलील से साबित होगा। अगर जो मुद्दा है वो बदही गैर अव्वली हो, जैसे कि यही ले लें हकाइकुल अशियाई साबिततुन, हकाइक के अशिया साबित हैं। सोफस्ताई कहते हैं कि नहीं जनाब, वो शराब वाली मिसाल लेते हैं कि जी अगर चीज़ों की हकीकत साबित हो तो रेगिस्तान में चलते कोई जो शराब दूर से पानी नज़र आता है, पास जाके क्यों नहीं है? तो ये एक चीज़ बदही गैर अव्वली है, तो इसको हम तंबीह से ज़ाहिर करेंगे। हम कहेंगे भाई लोगों ने जब कहा है कुछ देख कर ही तो कहा है ना, को गल है तो क्या है ना। यानी कि अगर मुद्दा जो है वो नजरी मजहूल हो तो दलील से साबित होगा, बदही गैर अव्वली हो तो फिर तंबीह से ज़ाहिर होगा। तंबीह से ज़ाहिर, साबित नहीं। अच्छा, अब इतराज़ है अगर मुद्दा बदही अव्वली हो फिर कैसे साबित करेंगे? उसका जवाब यह है फिर साबित करने की ज़रूरत नहीं, बदही अव्वली के अंदर मुनाजरा होता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो इनकारी होगा वो मुकाबिर होगा या मुजादिल होगा, वो मुनाजिर नहीं हो सकता। इतना देखो, अल मकसूद इस बात हो, इससे मकसूद क्या है? इसको साबित करना दलील से कि तंबीह से ज़ाहिर करना, ठीक है। और कभी कभी जो हुक्म जो मुद्दा बदही अव्वली है, यानी कि अगर ये कहा जाए कि कभी कभी जो दावा है वो बदही अव्वली भी तो होता है, तो इसे कैसे साबित करेंगे? मुमकिन है कि ये कहा जाए कि इज़ा कान अल हुक्म कज़ालिका, जब हुक्म ऐसा हो, दावा बदही अव्वली हो, तो कज़ालिका लम यतहक्क़क़िल मुनाज़रा, मुनाज़रा होगा ही नहीं। बदीही अव्वली के अंदर मुनाजरा नहीं होगा। एक आदमी कहे जी बाहर सूरज निकला है, आओ मेरे साथ मुनाजरा करो, दूसरा कहे जी मैं नहीं मानता, तो उसका ये दावा भी नहीं है और उसका वो इनकार भी दुरुस्त। ये मुनाजरा लम यतहक्क़क़िल मुनाजरा, क्यों? लिअन्नहु लम युनकिरहु इल्ला मुजादिल व मुकाबिर, कि बदीही अव्वली का इनकार या मुजादिल कर सकता है या मुकाबिर, और मुजादिल और जो मुकाबिर है ये मुनाजिर नहीं है बल्कि इसका मुतजाद है, ये कुछ और है। लो जी, दो बातें हो गई या तीन हो गई? तीन हो गई। दावा की तारीफ़, उसका मकसूद का इस्बात, मकसूद का इजहार, बल्कि चार बातें, चौथी बात इतराज़ और उसका जवाब, पांचवी बात और समा ज़ालिका। इसे यानी कि अब कुछ तारीफ़ात हैं, मसअला भी कहा जाता है, मबहस भी कहा जाता है, नतीजा भी कहा जाता है, कायदा कानून भी कहा जाता है। दावा को ये मुख्तलिफ नाम है। कब होंगे? मसअला इसे कब कहेंगे? जब दावा इस हैसियत से किया जाए कि इस पर कोई इतराज़ हो
या सवाल की दलील पर दावा पेश किया जाए, यानी कि इस पर इतराज़ किया जा रहा हो या किसी इतराज़ के जवाब में बात कही जा रही हो, फिर इसे मसला कहेंगे। या इसे इस हैसियत से बयान किया जाए कि सिर्फ बहस मकसूद है तो इसे मबहस कहेंगे। और अगर इस हैसियत से दावा पेश किया जा रहा है कि इसकी दलील से कोई चीज़ अखज़ की जा रही है तो फिर इस दावे को नतीजा कहेंगे। और जब इसे एक कुल्लिया, एक ज़ाब्ते के तौर पे पेश करेंगे तो उसे कायदा और कानून कहेंगे। समझ आ गई? ये दावे के मुख्तलिफ नाम हैं, कभी मसला होगा, कभी मबहस होगा, कभी नतीजा होगा और कभी कायदा और कानून होगा। वल मतलूब हो, अच्छा जी, बात हुई दावे के मतलूब की, मकसूद या मतलूब। मतलूब को मतलब भी कहते हैं। मतलूब अब आम है। मतलूब दावा जो है ये तसव्वुरी होगा या तस्दीकी होगा। मतलूब दावा ये तसव्वुरी होगा या तसव्वुर की दो किस्में हैं, तसव्वुर बेआदमिल वजूद और तसव्वुर बेहसबिल वजूद। बेआदमिल वजूद ऐसी चीज़ का तसव्वुर जिसका वजूद है ही नहीं, जैसे उनक़ा। बेहसबिल वजूद ऐसी चीज़ का तसव्वुर जिसका वजूद है, जिसका वजूद है। बहुत सारी मिसालें, ज़ैद है उसका तसव्वुर कर लें। अच्छा, और तसव्वुर की दो किस्में होंगी, बिहासबिल वजूद और बेअदबिल वजूद। तस्दीक की भी दो किस्में हैं, कौन सी बोला? लफ्ज़ मेरे ज़हन से ना स्किप हो रहा है। वजूदुश शै फी नफ्सिही, दूसरा मेरे ज़हन से स्किप लफ्ज़ मिस हो रहा है, मैं खैर उसका मफ़हूम बता देता हूँ। एक तस्दीक ये होती है कि एक चीज़ फी नफ्सिही वजूद हो, ठीक है। और एक तस्दीक है कि एक चीज़ का वजूद है दूसरी की वजह से। किसी ने कहा बेटा, तो ये तस्दीक हासिल हो गई कि बाप भी है। परेशान हो गए? अच्छा जी, दावा मतलूब जो है, दावा का जो मतलूब है वो आम है, वो तसव्वुर भी हो सकता है और तस्दीकी भी। तसव्वुर की दो किस्में, तस्दीकी की दो किस्में। आगे इनकी मज़ीद कैटेगराइज करें, क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सी किस्में इनकी बन जाती हैं। अल-मुख्तसर ये तसव्वुरी हो या तस्दीकी हो, किसी भी सूरत में इसका जो दावे का मतलूब है वो दुरुस्त है। अगर दावा का जो मतलूब है वो तसव्वुरी हो, फिर इसे तारीफ़ से साबित किया जाएगा। और अगर दावे का मतलब तस्दीकी है, फिर इसे दलील से साबित किया जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई पूछे कमाहियत इंसान, इंसान क्या है, कोई इंसान की माहियत पूछे, आप उसकी तारीफ़ बयान करेंगे। अल इंसान हुवल हैवानुन नातिक़ु, दावा तसव्वुरी है तो आप उसे कैसे साबित करेंगे? तारीफ़ से। और अगर तस्दीकी या मतलूब जैसा कि अल आलम हादिस, तो इसे किसे साबित करेंगे? दलील से। किसे साबित करेंगे? दलील देनी पड़ेगी। सिर्फ कोई पूछे आलम क्या है, हम कहेंगे आलम हादिस है, तो बात दलील देना पड़ेगी। वो क्या? अल आलम मुतग़य्यिर व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिसुन, सुग़रा कुबरा मिलाए, हद औसत गिराई, फल आलम हादिसुन। समझ आ गई बात क्या नहीं आई? आ गई? अच्छा जी, तसव्वुर जो है ये तस्दीक पे मुकद्दम होता है कि मौखर होता है? तसव्वुर पहले है और तस्दीक। तकद्दुम की कितनी किस्में हैं? कुछ चंद किस्में हैं ना, तकद्दुम ज़ाती, तकद्दुम तबई, तकद्दुम इम्कानी, तकद्दुम ज़मानी, वो 5-6 किस्में बनती हैं। तकद्दुम तबई के तसव्वुर मुकद्दम है तस्दीक पे तकद्दुम तबई के एतबार से। तकद्दुम तबई क्या होता है कि मुअख्खर मुकद्दम का मोहताज हो लेकिन उसकी इल्लत ना हो, लेकिन उसकी इल्लत ना हो। यहाँ मंतिक सारी चलेगी, मंतिक ज़हन में होनी चाहिए, उसकी इल्लत ना हो। अब यहाँ पे जैसा कि एक दो मोहताज है एक का, कि जब तक एक नहीं होगा तब तक, लेकिन उस एक का दो पे असर कोई नहीं है, एक दो की इल्लत नहीं है। ये तकद्दुम तबई की मिसाल है।
तो तसव्वुर मुकद्दम है तक़द्दुम तबई के एतबार से किस पर? तस्दीक पे। तो लिहाजा तसव्वुर की बहस को पहले रखा और तस्दीक की बहस को बाद में रखा। देखो तर्जमा, दावा का मतलूब आम है, तसव्वुरी हो जैसे इंसान की माहियत, या तस्दीकी हो जैसे आलम हादिस है, और मतलूब का नाम इस हैसियत से कि तलब का मौजू है और ये वाक़े होता है तलब में, इसका नाम मतलब भी रखा जाता है और कहा जाता है अल मतलब दून अल मतलूब, मतलूब की बजाय मतलब कहा जाता है, क्योंकि इससे तलब किए जाते हैं तसव्वुरात, जैसा कि कहते हैं अल इंसानु मा हुआ, और तस्दीकात तलब की जाती हैं, जैसा कि कहा गया क्या आलम हादिस है, तो अल आलम हादिस कहने से बात है नहीं बनेगी। और जब मतलूब का हासिल करना, मतलूब तसव्वुरी का इक्तिसाब किया जाएगा, वो तारीफ़ से होगा, और एक तस्दीकी का इक्तिसाब जब किया जाएगा वो किससे होगा? दलील से। समझ आ गई? जब मतलूब तसव्वुरी का इक्तिसाब तारीफ़ से है और तस्दीकी का इक्तिसाब दलील से है, तो तसव्वुरात मुकद्दम हैं और तसव्वुरात मुकद्दम है तस्दीकात पे, तो लिहाजा मातिन ने तारीफ़ की तफसील को मुकद्दम किया इस हैसियत से युअलमु मिन्हु तारीफ़ व अक़सामिही, ताकि जब तारीफ़ की तारीफ़ हो जाए फिर इसकी अक़साम की तारीफ़ आसानी से समझ आ गई। कि हमने कहा तसव्वुर पहले और तस्दीक बाद में, और तसव्वुर की बात हमें पता कब लगेगी? जब हम तारीफ़ करेंगे, तब तारीफ़ की तारीफ़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सबक में